सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। राना नसीर हाजिर खिदमत। आज हमारा लेसन है 18वां 18। पहले मेरी 17 वीडियो आ चुकी हैं फुटबॉल के बारे में। बिल्कुल जो ये बेसिक लॉ है फुटबॉल के खिलाड़ियों के लिए, रेफरी के लिए। उम्मीद है मेरी आप पुरानी वीडियो भी देखेंगे और मेरे साथ जुड़े रहेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है RN फीफा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों को लिंक सेंड करें। ये जो मैं बातें आपको बताता हूँ बहुत ये बड़ी मुश्किल से मैं आपको बता, जो मैंने सीखी है सारी मैं अपने साझा कराम से वही मैं आपको शेयर करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर सुनते होंगे मेरे यूट्यूब चैनल को। तो ये ऑफ साइड का हम जिक्र कर रहे थे। ऑफ साइड का हम अब मजीद डिस्कस करेंगे ऑफ साइड की और थोड़ी सी असिस्टेंट रेफरी की। ऑफ साइड की और असिस्टेंट रेफरी की। असिस्टेंट रेफरी को वेट एंड सी कब करना चाहिए। आओ जी ग्राउंड में चलते। एक तो खिलाड़ी ऑफ साइड नहीं होता गोल किक पर डायरेक्ट बॉल मिल जाए, बेशक डिफेंडर से टच होकर चली जाए। बात समझेगी। गोल किक का बॉल डायरेक्ट मिल गई फॉरवर्ड को, गोल किक लगी डायरेक्ट मिल गई फॉरवर्ड को, नो ऑफ साइड। गोल किक लगी डिफेंडर को टच होकर चली गई, डिफ्लेक्ट होकर चली गई, डिफेंडर ने खेला फिर बॉल चला गया, वो खेला खड़ा पीछे, नो ऑफ साइड। थ्रो इन का बॉल डायरेक्ट मिल जाती है, थ्रो इन का बॉल ये थ्रो इन की डायरेक्ट बॉल मिल गई, थ्रो इन का डायरेक्ट बॉल मिल गया। आगे गोलकीपर है, इसके पास चांस है गोल कर सकता है। थ्रो इन की डिफेंडर से डिफ्लेक्ट होकर चली गई, मिल गई बॉल फॉरवर्ड को, वो पोजीशन ऑफसाइड खड़ा है, आगे खड़ा है, फिर भी ऑफसाइड नहीं है। थ्रो इन की इस खिलाड़ी ने खेला टैकर ने, फिर इससे खेल के आगे चली गई बॉल, फिर ऑफसाइड है। उम्मीद आप समझ गए होंगे। इसी तरह कॉर्नर किक लगी, ये डिफेंडर खड़े हैं, ये टैकर है और ये भी टैकर है। कॉर्नर किक लगी डायरेक्ट गोल पोस्ट में चली गई, ये गोल है। कॉर्नर किक लगी डायरेक्ट फॉरवर्ड को मिल गई, इसने गोल कर दिया, ये गोल है। अब देखो जरा, अब थोड़ा सा कॉर्नर किक लगी फॉरवर्ड के पास आई, इसने हेड मारा या पांव से मारा, फॉरवर्ड को मिल गई और ये ऑफसाइड पोजीशन पर खड़ा है गोलकीपर के करीब। इसने बॉल खेली, इसके पास चली गई, ये खेलेगा, फिर ऑफसाइड है क्योंकि ये टू टच हो गया था। अब दो और मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ ऑफसाइड की। एक तो खिलाड़ी अपने ये बॉल चल रही है, एक तो खिलाड़ी अपने हाथ में ऑफसाइड नहीं होता क्योंकि असिस्टेंट रेफरी ये खड़ा है, बॉल ये गेम हो रही है। अब ऑफसाइड कब है, अब देखो जरा तवज्जो से, अब सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सब रेफरी के खिलाड़ियों के लिए। ये खिलाड़ी खड़ा ऑफसाइड, ये इस टीम का खिलाड़ी है, ऑफसाइड खड़ा है, सारी टीम ये आई हुई है, सारी टीम। ये रेड वाला ने सिर्फ गोल करना है, रेड वाला ने इस तरफ गोल करना है, ये खड़ा ऑफसाइड पोजीशन पर, गेम इस तरफ हो रही है, गेम इस तरफ हो रही है। इस खिलाड़ी ने अपने खिलाड़ी को बॉल दिया, ये अपने आप में ये टीम का है, चलो ए बी। अब ये बी टीम के हाथ में खड़ा है, हाफ वे लाइन ये है, सारी टीम इस तरफ आई हुई है, ए टीम की तरफ इस हाफ में आई हुई है। अब रेड वाला ने अपने खिलाड़ी को बॉल दिया, बॉल इधर आ गया, ये दूसरे हाफ से बाहर के इस तरफ आया है, दूसरे हाफ से ये असिस्टेंट, बिल्कुल ये असिस्टेंट ने चेक किया, इसने बॉल इधर आके खेला, समझ लगी है, दूसरे हाफ में अपने मुखाला हाफ में खड़ा है ये खिलाड़ी, ये जर्सी नंबर 9। ये डिफेंडर सारे इस तरफ आए हुए हैं हमलावर, अब ये डिफेंडर दूसरे हाफ में हुए, इसने इधर बाकी आया 9 नंबर, इसने अपने हाथ में आगे खेला, ये भी ऑफसाइड है। तो जो किया आप लोगों ने समझे इस क्वेश्चन। देखो ये पूरी टीम नंबर 9 है, इसकी टीम ये है, हाफ इसका ये है, इसने इस तरफ गोल करना है, ये डिफेंडर पिछली टीम के सारे इस तरफ आए हुए हैं। फॉरवर्ड ने बॉल, एक खिलाड़ी ने बॉल अपने 9 नंबर को डाला,
इधर इधर बॉल इधर आ गया, ये भाग के उधर से भाग के आया दूसरे हाथ से, अपने हाथ में आ गया, इन्हें इधर आके खेला, ये ऑफसाइड है, क्योंकि ये दूसरे हाथ से इस तरफ आया है, ऑफसाइड पोजीशन से ऑन साइड आया है। समझ गए आप। अब आज असिस्टेंट रेफरी वेट एंड सी टेक्निक, ये असिस्टेंट रेफरी है, इधर गेम हो रही है, इधर से किक लगी, किक थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाती है, डिफेंडर से किक डिफ्लेक्ट, डिफेंडर से टच होके कॉर्नर हो जाती है, ये रेफरी नियर है, ये असिस्टेंट रेफरी वेट एंड सी करे कि क्योंकि ये रेफरी का एरिया है, ये प्लेट रेफरी इधर होता है, वो रेफरी को पता होगा कि डिफेंडर से टच होके गोल लाइन क्रॉस की है, या फॉरवर्ड की डायरेक्ट किक गोल लाइन क्रॉस की है, आया कि ये कॉर्नर किक है या गोल किक है। इस तरह वेट एंड सी करे असिस्टेंट क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती है डिफेंडर से और वो जल्दी जल्दी गोल किक दे देता है। हमेशा अपने गोल किक दाएं हाथ से देनी है ना, इस हाथ से फ्लैग गोल किक का, और हमेशा आपने ये थ्रो इन हुई, ये खिलाड़ी थ्रो करने लगा है, आपने झंडी की तरफ होना है, हर सिंसर ने फ्लैग की तरफ होना है, फ्लैग की तरफ, ये थ्रो इन कर रहा है, थ्रो इन आपने उसके दाएं तरफ होना है, दूसरे इस तरफ थ्रो इन कर रहा है, ये आपने अल मुक्सरा आपने फ्लैग की तरफ खड़े होना है, एक सिस्टर रेफरी फ्लैग की तरफ कोने की तरफ खड़े होना, फ्लैग की तरफ। समझ आ गई आप लोगों को। चलो अब और आगे चलते हैं। ये नंबर 9 खड़ा है, नंबर 9 खड़ा है, बाल दिया नंबर 9 को, ये ए टीम का खिलाड़ी है, ए टीम का, और ये बी टीम है। अब आपको ये बताना है कि किक कहां से लगनी है। अगर वो खिलाड़ी ऑफ साइड हो जाता है तो इनडायरेक्ट किक होती है, हर ऑफ साइड इनडायरेक्ट किक होती है, और रेफरी अपना इशारा हाथ ऊपर करता है ऐसे, ये इनडायरेक्ट किक होती है हर ऑफ साइड। अब इससे ये नंबर 9 आया, भाग के अपने हाफ में आ गया, ऑन हाफ अपने हाफ में आ गया, इसने बाल लिया आगे 6 गाज 5 गाज के अंदर आके, लेकिन इसका इनडायरेक्ट किक कहां से लगनी है, हाँ ये हाफ वे लाइन से। जैसे जब 6 यार्ड गोल के बॉल पकड़ता है, अपने बैक का अपने डिफेंडर का हाथ डेलिब्रेटली बॉल पास दिया हुआ, या ये थ्रो इन का बॉल दिया हुआ हाथ से पकड़ता है, तो ये गोल लाइन से किक लगती है, पैरेलल 6 यार्ड से। ऐसे ये बिल्कुल किक उसने खेला इधर से अंदर आके, लेकिन उसका इनडायरेक्ट किक हाफ वे लाइन से होगा। अब मैं असिस्टेंट रेफरी का कुछ बताता हूं आपको, असिस्टेंट रेफरी में तवज्जो हो जरा। अब थ्रो इन इस तरफ थ्रो इन है, ये फ्लैग है, थ्रो इन इधर थ्रो इन, तो असिस्टेंट रेफरी ने अपना फ्लैग दाएं हाथ में रख के, जो फ्लैग होता है इस तरफ रखना, फ्लैग इस तरफ ऐसे, ये थ्रो आपने थ्रो इन के जो थ्रो इन करता है उसके दाएं तरफ होना है, दाएं तरफ। अब मैं थ्रो इन कर रहा हूं, ये मैं थ्रो इन कर रहा हूं, थ्रो इन, तो आपने दाएं तरफ होना है फ्लैग की तरफ। इस तरफ कर रहे हैं थ्रो इन, इस तरफ कर रहा थ्रो इन, आपने उसके दाएं तरफ होना। अब ये दाया आ गया इधर, अब ये दाया आ गया, आपने वो टैकर के दाएं तरफ होना है, अल मुक्सर आपने वो झंडी की तरफ होना, झंडी की तरफ, और आपका फ्लैग बिल्कुल ये फ्लैग आपका, ये आपका गोल किक का, ये मैं किसी रोज बनाएंगे अपना प्रैक्टिकली मैं बना रहा हूँ, वो वीडियो आपको मैं दिखाता रहूंगा, आपको रेफरी सिग्नल बताऊंगा, स्टार्ट मैच कैसे होता है, गोल कैसे होता है। एक गोल होता है बड़ा क्रूशल या गोल होता है, जल्दी बॉल बाहर आ जाता है, तो उसमें विसल कैसे होती है, उसमें असिस्टेंट रेफरी का इशारा क्या होता है, ये इंशाअल्लाह रब्बे ज़िदनी इल्मा हम ऐसा ये काम करते रहेंगे। उम्मीद है कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, और मेरी जितनी पुरानी वीडियो है, आज मेरी ये वीडियो नंबर थी 17, आप पिछली भी देखेंगे और आज की भी देखेंगे, मुझे कमेंट्स में बताया करें। थैंक यू वेरी मच।